आपको टेंशन भी नहीं है कि सिविल खराब हो गया तो हो जाए। चलो बॉस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं वेदर वी शुड बाय अ कार फर्स्ट और अ हाउस फर्स्ट। तो वीडियो को पूरा देखना हुआ है गाइस, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दिल से मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, नॉट जस्ट एज अ सीए। मैं आपको हर एक प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा कि किस एज में क्या लेना सही होता है, और आपको अगर एक अलग पर्सपेक्टिव इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रवीर एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। तो हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है गाइस कि सबसे पहले कोई भी अगर आपको जॉब लगती है तो सबसे पहले ख्याल लोगों के दिल में आता है कि हम क्यों ना एक घर बाय कर लें। ऑब्वियसली घर अगर आपके पास है तो एक सिक्योरिटी हो जाती है, और आपको जो है एक तरीके से आप एक फाइनेंशियली एक तरीके से एसेट क्रिएट करते हो। लेकिन गाइस एक तरीके से एक ट्रैप भी हो सकता है, बिकॉज अभी जो एसेट की हम बात कर रहे हैं, हाउस मेनली अभी ये कंडीशन हो गई कि क्यों ना हम फ्लैट ही ले लें। फ्लैट को हम हाउस कंसिडर कर रहे हैं। देखिए फ्लैट एक हाउस है, लेकिन फ्लैट की जो प्रॉब्लम है ना, फ्लैट लिमिटेड नहीं है, उसका सप्लाई चालू रहता है। मतलब अगर डिमांड है तो जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ा के जो है उसका सप्लाई जो उसका डिमांड जो है वो मीट किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि उसकी प्राइसेस जो है स्काई हाई होंगी, डेफिनेटली उसकी प्राइसेस स्टेबल रहेंगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मास प्रोडक्शन करके जो है फ्लैट के प्राइसेस जो है कंट्रोल करे किए जा सकते हैं। एज कम्पेयर टू दी लैंड, अगर हम लैंड खरीदते हैं तो वो चीज़ अलग हो जाती है, बिकॉज लैंड इज़ लिमिटेड। और लैंड की प्राइसेस ऐसा नहीं कि बड़े मतलब कि कम होगी, क्योंकि लैंड की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, उसको बढ़ा नहीं सकते आप। तो डेफिनेटली अगर आप लैंड लेते हो तो इट्स एन एसेट। लेकिन हम इस वीडियो में फ्लैट की बात करेंगे, बिकॉज बहुत से लोग जो है फ्लैट ही ले लेते हैं। तो वेदर यू शुड बाय अ फ्लैट फर्स्ट और हाउस और कार फर्स्ट। अभी हम एक कंपैरिजन करते हैं गाइस। सपोज कीजिए आपने एक फ्लैट ले लिया जो कि 60 लाख का है, और जो ऐसे पुणे जैसे शहर में आपने एक 60 लाख का फ्लैट ले लिया, जिसमें कि आपने फॉर एग्जांपल 10% डाउन पेमेंट कर दिया, और 50 लाख का जो है 54 लाख का आपने जो है लोन कर दिया। तो 54 लाख का लोन अगर आप 25 ईयर्स करेंगे तो आपको लगभग 35,000 का ईएमआई पड़ेगा, लगभग 25 ईयर्स के लिए। तो इस तरीके से आपके 25 ईयर्स तो वो जो ईएमआई है उसको पेमेंट करने में चले जाए। लेकिन इसमें भी एक बात है गाइस, अगर आप पुणे में हैं, आपके पास पहले से एक हाउस है, तो वहाँ पे जो है आप ले सकते हो, क्योंकि जो पुराना आपका हाउस है वो आप रेंट पे चढ़ा सकते हो। जो रेंट आएगा उसमें से बाकी थोड़ा सा कुछ एडिशन करके आप जो है ईएमआई पे कर सकते हो कंटिन्यूसली। तो एक तरीके से आप एसेट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपके पास पहले से ही हाउस होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास हाउस नहीं है पहले से, और आप पहली बार पुणे में बाय कर रहे हो हाउस, तो डेफिनेटली आपको जो है आपके 25 साल तो इसमें ईएमआई पेमेंट में चले जाएंगे। तो देखिए गाइज, जब हम कोई भी ईएमआई लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारा एक ईएमआई चालू रहता है तो हम नहीं सोचते कि क्यों ना हम दूसरा भी कुछ ईएमआई ले ले, कुछ और ले ले, गाड़ी वगैरह ले ले। क्योंकि हमारे एक तरीके से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है कि अगर कुछ हो जाए, अगर आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत ही मतलब प्रेशर आ जाए कि ये भी ईएमआई चल रहा है और दूसरा भी ईएमआई चल रहा है, तो दोनों ईएमआई हम नहीं पे कर पाए। ऑब्वियसली अगर आपका इनकम अगर बढ़ जाता है, अच्छे खासे लेवल पर आप पहुंच जाते हो, तो डेफिनेटली आप दूसरा ईएमआई भी ले सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारी इनकम जो है उस तरीके से नहीं बढ़ती जिस तरीके से हमें लगता है कि वो बढ़नी चाहिए। तो इस सिचुएशंस में आप जो है दूसरा ईएमआई नहीं लेते। हम कंपैरिजन करेंगे इस कार का, तो कार इज़ अ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, सो उसकी प्राइस जो है वो हर साल डिप्रिशिएट होगी ऑब्वियसली, और आपको जो है आपका आधा पैसा भी अगर आप 5 साल बाद उसको बेचने को जाओ तो नहीं मिलेगा। लेकिन एज अ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट आपको उस तरीके से उसको देखना चाहिए, क्योंकि आप जो एक कार बाय करेंगे गाइस, तो आप जो है आप पूरी फैमिली को जो है एक तरीके से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, आपकी जो है एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि देखिए लाइफ एक ही बार मिलती है ऑब्वियसली, और जो पीरियड रहता है, फॉर एग्जांपल आप 25 ईयर्स के हो तो 25 टू 50 आपका जो पीरियड रहता है उसमें आप एंजॉय कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ऑब्वियसली 50 के बाद भी आप एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन जो लेवल ऑफ एंथुजियाज्म आपको चाहिए वो एट द एज ऑफ 20 टू 50 आपके पास रहता है। तो इस सिचुएशन में इस पीरियड ऑफ लाइफ में आपके पास अगर एक कार होगी तो आप अपने फैमिली के साथ कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो ये जो प्रीशियस टाइम है, मतलब टाइम के सिवाय इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप खरीद सकते हो, ठीक है, जिसको कि आप नहीं खरीद सकते। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास टाइम है और आप जो टाइम अच्छी तरीके से आप स्पेंड कर पा रहे हो, तो उससे ज़्यादा कीमती चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है गाइस। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है टू बी ऑनेस्ट, कि सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको कार लेनी चाहिए। आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है जिसका ईएमआई आप 1 साल में 2 साल में पे कर दो, तो वो चीज़ें आपको सबसे पहले लेनी चाहिए। तभी जो है आप
तो वो चीज़ें आपको लेनी चाहिए ताकि आप जो है उसका EMI ख़त्म करके एक अच्छी तरीके से आगे चल के आप एक अच्छा घर लो और उसका EMI फिर आपके लाइफ टाइम चलेगा। और आगे चल के अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए और आप EMI नहीं पे कर पाओ तो आपको टेंशन भी नहीं है कि सिबिल ख़राब हो गया। तो हो जाए क्योंकि आपने जो है पूरी लाइफ की जो आपकी चीज़ें हैं वो आपने पहले से ही खरीद के रखे, तो आपको लोन की ज़रूरत भी नहीं है आगे चल के। तो ऑब्वियसली आप नहीं केयर करेंगे कि आपका सिबिल अच्छा रहे। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ तो नहीं होगी क्योंकि आपके जो है इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा क्योंकि आपने लोन इतना छोटा लिया तो आप जो है सेविंग भी कर पाओगे। तो ऑब्वियसली आपको जो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है सबसे पहले बाय करनी चाहिए। कार हो गया, ठीक है, घर में कुछ अप्लाइंसेस हो गए, ठीक है, ऐसे जो आपको खुशी दे, जो आपको जो है आप जो उसको 1-2 साल में उसका रीपेमेंट कर पाओ, ऐसी चीज़ें आप खरीदो। सबसे पहले उसको EMI ख़त्म कर दो और उसके बाद जो एक बड़ा लोन लो और वो फिर आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा और आपको जो है उसके बाद सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। और तब तक आप जो है स्टेबल भी हो जाएगा क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली रहना कहाँ है और आप जो है एक तरीके से आप एक फैमिली वहाँ पे स्टेबल अच्छे से रह सकते हो। तो ऐसा मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें एक कार या फिर जो छोटी चीज़ है उसको बाय करना चाहिए और तब उसके बाद जो है हम बड़ी चीज़ यानी कि हाउस की तरफ जा सकते हैं। तो ये मेरा मानना है गाइस। आपकी विचार क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपके एक लाइक से इस वीडियो पे अच्छी रीच आ सकती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में और लाऊंगा और इससे जो है सपोर्ट भी मुझे बहुत मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।